आईफोन 17 सीरीज के सारे फोन्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाले हैं। टैरिफ और प्राइस वगैरह वाला पार्ट हटा के बता रहा हूँ। बहुत सारे लीक्स के अकॉर्डिंग पता चल रहा है इसमें गूगल पिक्सल वाला डिजाइन यूज होने वाला है। ओवर हीटिंग इशू शायद इसमें बढ़ जाए और 17 सीरीज में ही एप्पल शायद एक पूरा ही नया सा एक बटन भी इंट्रोड्यूस करेगा जो शायद किसी को नहीं चाहिए। सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। पिक्सल कॉपी बहुत सालों से आपने देखा ही है कि आईफोन अपने ग्लॉसी बैक के लिए जाने जाते हैं और पिक्सल वगैरह में मैट फिनिश यूज होता है ग्रिप वगैरह के लिए और उनका वो अपना यूएसपी है। तो नए लिक्स के अकॉर्डिंग ग्लॉस को शायद एप्पल हटा दे इस साल से और एक सॉफ्ट सा मैट टेक्सचर यूज करे शायद ये, जैसे पिक्सल 8 प्रो वगैरह में यूज होता है वैसा ही। और मोस्ट प्रोबेबली पिक्सल की तरह आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल यूज करेंगे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड होगा पहले से और ये ज्यादा सॉफ्ट और राउंड एजेस के साथ आने वाले हैं। तो गूगल का फ्लोटिंग कैमरा बार और ये सेम ही दिखने वाले मेरे हिसाब से। काफी फनी चीज है, मतलब एप्पल मॉक करता आ रहा है एंड्रॉइड के डिजाइन को काफी सालों से और अब इंस्पिरेशंस लिए जा रहे हैं। बट देयर इज अ कैच, ये सारे चेंजेस के और डिजाइन थोड़े से चीप लग सकता है आईफोन के, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स के अकॉर्डिंग यार प्रीमियम वाइब जो है वो एक ग्लास बैक से ही आ सकता है और मैं एग्री करता हूँ वैसे ओपिनियन से। और इन चेंजेस की वजह से कुछ ड्यूरेबिलिटी कंसर्न्स भी उठ रहा है। मैट टेक्सचर होने की वजह से स्क्रैचेस बहुत इजीली दिख सकते हैं और लग भी सकते हैं। तो लेट्स सी यार कैसा लगने वाला है आईफोन फ्यूचर में। बहुत बड़ा चेंज है यार मेरे हिसाब से। और मैं कलर्स के टॉप कंटेंडर्स की बात करूं तो बेस मॉडल्स में दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ग्रीन एंड पर्पल। लोगों के अपने अपने पसंद हो सकते हैं बट यार ग्रीन से ज्यादा मेरे सबसे पर्पल अपील करेगा लोगों को, क्योंकि पास्ट में भी एप्पल ने ये यूज किया है कलर एंड इट वर्क वेल। और प्रो मॉडल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप सोच रहे होंगे क्या वो वही ब्लैक ग्रेइश कलर्स अवेलेबल होंगे इस बार जब वो उसको हटा देंगे? तो आंसर है नो, वो रहेगा। प्रो मॉडल्स में वो सिर्फ एक कलर ऐड करने वाले हैं जो कि होगा स्काई ब्लू, जो कि आईफोन 13 में यूज हुआ था 2021 में, वैसा वाला। मतलब पूरी तरीके से कॉपी नहीं होगा बट इंस्पिरेशन उसी कलर से लिया जाने वाला है। सो एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि प्रो मॉडल्स में नए कलर्स दिखने वाले हैं, वही सेम कलर्स रहेंगे पहले वाले। डायनेमिक आइलैंड के डिजाइन में भी ट्राई किया उन्होंने कुछ चेंज करने का, बट बड़े कंफ्यूजिंग रूमर्स है इसके। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से डायनेमिक आइलैंड को एक्सपैंड कर रहे हैं ये, और उससे क्या ये ज्यादा यूजफुल होगा या फिर स्क्रीन स्पेस लेने लगेगा, शायद ये बेकार डिसीजन हो। और दूसरी तरफ ये भी रूमर्स है कि 17 प्रो लाइनअप में छोटे डायनेमिक आइलैंड कर दिए जाए, फेस आईडी सेंसर वगैरह कम्पैक्ट हो जाए, शायद इसलिए ऐसा हो पाए। तो डायनेमिक आइलैंड में चेंजेस 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स में होंगे, बाकी लाइनअप में सेम साइज ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो डायनामिक आइलैंड बड़ा रहे या छोटा रहे, चेंज तो जरूर होने वाला है। और इस बार बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एडिशन है इनके लाइनअप में, जिसको आप कह सकते हो आईफोन 17 एयर प्लस मॉडल्स जो होते हैं ना वो रिप्लेस हो जाएंगे शायद इसके आने के बाद। और एक्सपेक्टेशंस है कि आईफोन का ये थिनेस्ट फोन होगा आज तक का। रूमर्स के अकॉर्डिंग इसका थिकनेस 5.5 mm का होने वाला है और 17 एयर में मोस्ट प्रोबेबली एक कैमरा यूज होने वाला है। और एयर 17 को जो छोटा रखने का एम्बिशन है इसका, इसके वजह से एक और बेकार सी लीक आ रही है कि इसकी बैटरी कैपेसिटी सिर्फ 2800 mAh की होने वाली है। तो वही आईफोन 12 जैसी बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। बट एक और लिखा कि एप्पल शायद इस चीज को कंपनसेट करे, क्योंकि वो इस बार एक एआई बैटरी मोड शायद अपने 17 एयर मॉडल में देने वाले हैं। और ये जो एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर होगा वो आपके यूसेज को पूरी तरीके से मॉनिटर करेगा 17 एयर पे और इस आईफोन को ऑप्टिमाइज करेगा। बहुत सारे सेटिंग्स ऑफ कर दे जो आप यूज ना करते हो। अब वो तो आने के बाद पता चलेगा कि ये एआई फीचर अच्छा काम करने वाला है कि नहीं, बट थोड़ा बेटर बैटरी लाइफ हो ही जाएगा क्योंकि वैसे ही बहुत कम है। तो जिनको आईफोन 17 सीरीज के लाइनअप पे एक लाइट वेट फोन चाहिए होगा उनके लिए एयर मेरे सबसे बहुत सही होने वाला है। ये काफी बढ़िया एडिशन है और आपके भी सब्सक्रिप्शन का एडिशन हो जाता चैनल पे तो बढ़िया हो जाता। 90% लोग से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जो देख रहे हैं, तो करो। और यार iOS 26 बेटा 2 के थ्रू एक लीक सामने आई थी जिसके वजह से हमें आईफोन 17 एयर के रेजोल्यूशन के बारे में पता चल गया है। इस कोड में आपको दिखेगा 420x912 at 3x, जिसको आप जब ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होता है 1260x2736 पिक्सल्स। और ये रेजोल्यूशन उस कोई भी आईफोन से नहीं मैच करता है जो अभी मार्केट में हो। और इस रेजोल्यूशन को आप जब स्क्रीन डिस्प्ले के साइज में कन्वर्ट करते हो तो 6.6 इंचेस के अराउंड ही साइज आ रहा है। तो लीक कंफर्म है आईफोन 17 एयर। चेंजेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा या नहीं। तो 17 सीरीज के जो प्रो मॉडल्स होने वाले हैं उनमें नेक्स्ट जेन A19 प्रो चिप यूज होगा। बाकी जो स्टैंडर्ड आईफोन्स होंगे इस सीरीज में उसमें वही A18 चिप यूज हो सकता है। 16 सीरीज वाले रैम में हम काफी इंप्रूवमेंट देखने वाले हैं। प्रो मैक्स में 12 GB तक का रैम इस बार ये एक्सपैंड करेंगे और बेस मॉडल्स में भी 8 GB तक का रैम। बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो गलत फैक्ट्स मैं नहीं बताना चाहता, तो अभी कितने नंबर्स इंप्रूव होंगे इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, बट साइज बढ़ेगा बैटरी का फॉर श्योर। और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग 35 वॉट के फास्ट चार्जिंग पे भी एप्पल काम कर रहा है इस सीरीज के लिए, जो कि अभी भी एंड्रॉइड के राइवल्स से काफी कम है। और कुछ प्रोटोटाइप यूनिट से ये भी पता चला है कि एप्पल शायद एक रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी लाए अपने सीरीज में। तो 17 सीरीज के फोन से आप बाकी एप्पल के डिवाइसेस भी चार्ज कर पाओगे। प्रीटी कूल। अब चार्जर वार्जर साइड रख के बिल्ड पे बात करते हैं इसके। देखो पिछले कुछ सीरीज से ओवर हीटिंग इशूज
इश्यूज काफी कॉमन है। आपको याद होगा 15 प्रो के यूजर्स ने बहुत सारे हीटिंग इश्यूज फेस करना स्टार्ट कर दिया था, और अगर ह्यूमर्स गलत निकले और ये इस बार भी टाइटेनियम यूज करते हैं तो हीटिंग इशू इस बार भी कंटिन्यू हो जाएगा। 16 सीरीज में भले ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ था, ये तो है कि टाइटेनियम फ्रेम में वेट नहीं होता, अच्छा दिखता है, बट हीट भी ट्रैप करता है। और जब आईफोन 17 सीरीज में A19 प्रो चिप यूज होगा और ये क्लॉक स्पीड्स बढ़ाएंगे, ज्यादा कोर्स होगा उसमें, तो थर्मल थ्रॉटलिंग वाला भी इशू आ सकता है, वैसे ही जैसे A16 और A17 प्रो चिप में आया था आईफोन 14 प्रो और 15 प्रो में। तो इसलिए ये हीटिंग इशू को टैकल करने के लिए इस बार जो प्रो मॉडल्स होंगे आईफोन के, उनमें एल्यूमिनियम यूज होगा टाइटेनियम की जगह मोस्ट प्रोबेबली। और अगर बेस मॉडल्स में भी टाइटेनियम यूज नहीं हुआ और आईफोन पिछले बार से ज्यादा थिनर बॉडी के लिए जाते हैं, तो फिर भी ये हीटिंग इशू कंटिन्यू हो सकता है इस साल, क्योंकि थिनर बॉडी मतलब कम स्पेस, और कम स्पेस मतलब बेकार हीट डिसिपेशन। 15 प्रो को जब बैकलैश मिला था हीटिंग इशू की वजह से, तो आईफोन ने iOS अपडेट्स देख के थोड़ा बहुत इंप्रूव किया था, बट अगर 17 सीरीज के हार्डवेयर थोड़े पतले हुए और ज्यादा पावर हंग्री हुए तो अपडेट से तो हीटिंग इशू ठीक नहीं होगा इस बार। कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हैं, वो बेकार और डिप्रेसिंग बातें हो गई। कुछ रूमर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एप्पल एक डिजाइन टेस्ट कर रहा है ताकि ये एक्शन बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन एक सिंगल बटन में इमर्ज कर दे, और वो मल्टी फंक्शनल होगा। उस बटन से वॉल्यूम, पावर और बाकी सॉफ्टवेयर ऑप्शंस मैनेज हो पाएंगे। बटन्स के अलग अलग डिजाइन अभी मार्केट में है, बट हो सकता है ये एप्पल इंटेलिजेंस के लिए भी एक डेडिकेटेड स्पेस रखे अपने फोन पे, जैसे क्विक टैप था ना वो गूगल पिक्सल का, वैसा कुछ लाइक एप्पल इंटेलिजेंस को आप अपने आईफोन के बॉडी पे कहीं पे टैप करके एक्सेस कर सको। फोन के फ्रंट पे आता है। कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग आईफोन 17 प्रो में पतले बेजल्स यूज होने वाले हैं। अच्छा तो फॉर श्योर दिखेगा, बट डिस्प्ले थोड़े से फ्रेजाइल हो जाएंगे, मतलब क्रैक होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अभी इस पॉइंट पे ये नहीं पता कि फोन का साइज पुराने मॉडल्स के कंपैरिजन में बड़ा होगा या नहीं, बट डिस्प्ले बड़ा दिखाने के लिए वही बेजल्स को पतला किया जा सकता है। लेट्स होप जब ये लॉन्च होता है तो क्रैक वाले इश्यूज यूजर्स के कम आए। और एक बहुत अच्छा न्यूज है, बस प्रो लाइन में ही नहीं, 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन रिफ्रेश रेट सारे मॉडल्स में आ सकता है इस बार। वेरी गुड न्यूज। बाय द वे, अगर आपको एडिटिंग सही लग रही है और आपको हमारे टीम से अगर एडिट करवाना है कुछ, तो हमारे साइट पे विजिट करो, कमेंट्स में पिन्ड है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। बहुत बड़े चेंजेस है इस सीरीज के लाइनअप में। 24 मेगापिक्सल्स के फ्रंट कैमरा यूज होने वाले हैं, जो पहले 12 मेगापिक्सल्स तक सीमित होते थे आईफोन 16 में। तो इस बार से सेल्फीज ज्यादा डिटेल और क्लियर होने वाले फॉर श्योर। बेस मॉडल में एक्सपेक्टेशन है जो बैक कैमरा होगा उसमें एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर यूज होगा, बट जो 17 प्रो मैक्स है उसमें ट्रिपल 48 मेगापिक्सल सेंसर्स यूज होने वाले हैं, मतलब अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो सब में ही। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि रिकॉर्डिंग आप 8K तक में कर पाओगे, तो ये पहली बार होने वाला है कि ट्रिपल 48 मेगापिक्सल कैमरास आईफोन पे आपको दिखेंगे। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप वैसे भी लोगे अगर आपको लेना है, बट मेरे अकॉर्डिंग आईफोन 17 90,000, A17 1 लाख, 17 प्रो 1,40,000, 17 प्रो मैक्स 1,65,000 to 1,70,000 का भी हो सकता है। तो यार लॉन्च कब है इसका? अगर एप्पल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलता है तो मेरे हिसाब से सितंबर में लॉन्च हो सकता है नया सीरीज, बट जो सप्लाई चेन में बदलाव आ रहे हैं और वो इम्पैक्ट करता है अगर इसके लॉन्च को, तो कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग हम इस बार अक्टूबर तक का डिले देख सकते हैं। आई होप ना हो। सो अगर ये सारे लीक सच है तो आईफोन 17 सीरीज या तो वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव आईफोन्स होने वाला है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में, या फिर काफी डिसअपॉइंटिंग होने वाला है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हो इसके बारे में। लाइफ के 3 रूल्स है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर एप्पल चाइना से इंडिया में शिफ्ट होता है तो एप्पल पे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है इसमें मैंने बताया, जाके ये वीडियो देखो एंड बाय।